IAS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर हम लोग जो बॉन्ड की हमारी सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज नहीं देते हैं तो कितनी पेनल्टी लगती है। और ये जो हम बात करने वाले हैं इसमें 2 टाइप की बात करेंगे। एक होगा हमारा स्टेट कोटा के लेवल पे कि जो स्टेट में बॉन्ड एंड पेनल्टीज़ लगती हैं, और सेकंड होगा हमारा ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे जो कि आप लोगों का 15% वाला आप जानते हैं, जिस पे एमसीसी की काउंसलिंग होती है। हर स्टेट से 15% सीटें इंक्लूड कर करके पूरा हमारा ऑल इंडिया कोटा की सीट्स तैयार होती हैं, जिन पे काउंसलिंग का आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का प्रोसीजर होता है। देन आप लोगों को सीट अलॉट होती है और आप लोग वो फिर सीट जाके ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, और बॉन्ड की जो हमारी भूमिका रहती है एमबीबीएस में वो ये भूमिका रहती है कि आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में आप लोगों को उतनी सर्विस वहाँ पे देनी होती है। मान लीजिए अगर हम कोई स्टेट लेते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट अगर हम लोग ले लेते हैं, तो हरियाणा स्टेट में आप लोगों का बॉन्ड है 7 ईयर्स का बॉन्ड है। अब आप लोग की जब एमबीबीएस डन हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को 7 साल की सर्विस हरियाणा को देनी होगी, और आप लोग अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को पेनल्टी देनी होगी कि हम सर्विस नहीं देना चाहते हैं, हमने एमबीबीएस डन कर लिए, देन अब हम अपनी डिग्री लेना चाहते हैं और यहाँ से हम आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, और आप लोग सर्विस नहीं देना चाहते हैं, तो जो उनका आप लोगों का बॉन्ड जो उनकी सर्विस पेनल्टी है वो पेनल्टी आप लोगों को देनी होगी। अगर वो पेनल्टी आप लोग नहीं देंगे तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग सर्विस दीजिए या आप लोग पेनल्टी दीजिए। जैसे हरियाणा की जो पेनल्टी है वो 40 लाख की है, 40 लाख रुपये आपको देना होगा। तो बॉन्ड हम देखते हैं 1 बाय 1 सारे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बॉन्ड जो होते हैं हमारे, जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, और एक हमारा होता है यहाँ पे जो बॉन्ड होता है हमारा वो सर्विस बॉन्ड। तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हमारा क्या होता है? डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड होता है कि आप लोग एमबीबीएस जब कर रहे हैं, आपकी कोर्स ड्यूरेशन अभी डन नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि हमारा जो ये एमबीबीएस का कोर्स चल रहा है हम इसे बीच में स्किप करना चाहते हैं, बीच में इसे छोड़ना चाहते हैं, बीच में लीव करना चाहते हैं इसको, देन उस कंडीशन में आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पे करना होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, देन अब आप इस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, तब आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड पे करना होगा। और आप लोगों का इसका भी डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड हमारा वो बॉन्ड होता है जब आप लोगों की एमबीबीएस डन हो जाती है, देन आफ्टर दैट आप लोगों को सर्विस करनी होती है। अगर आप लोग सर्विस नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो करना होता है वो पेनल्टी देनी होती है। पेनल्टी आप लोगों का पूरा प्रोसीजर रहता है, और ये जो बॉन्ड होते हैं वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों से साइन करवाए जाते हैं, आपके पेरेंट्स के, आप लोगों के, उस पर सारी डिटेल मेंशन होती हैं कि अगर हम लोग ये सर्विस नहीं देंगे यहाँ पे तो हमें इतने का बॉन्ड पे करना होगा, और ये सब कुछ आपका गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा साइंड होता है। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते कि आप लोगों ने तब कर दिया देन अब आप लोग आगे जाके पेनल्टी भी नहीं दे रहे हैं, उनकी सर्विस भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में काफ़ी कुछ इलीगल हो सकता है, तो आप लोगों को वो डन करना ही होता है। ये हमारा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और ये हमारा सर्विस बॉन्ड होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट कोटा के लेवल पे 85% के लिए जो बॉन्ड लगता है डिफरेंट स्टेट में आप लोगों का, और ऑल इंडिया कोटा के लिए जो डिफरेंट स्टेट में बॉन्ड लगता है हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग के सर्विस बॉन्ड की बात करेंगे, जिसकी काउंसलिंग डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग डिफरेंट काउंसलिंग ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट्स पे होती है। काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर होता है आपका स्टार्टिंग से लास्ट तक का, और सभी स्टेट में ओवरऑल इंडिया में आपका सर्विस बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड चलता ही चलता है। तो ये हमने 85% यानी स्टेट कोटा के लेवल पे सर्विस बॉन्ड ओपन कर लिया है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जहाँ पे मेंशन नहीं है, इट्स मीन कि जब आप इन बिटवीन में एमबीबीएस का कोर्स छोड़ते हैं देन उस कंडीशन में आप लोगों को डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं देना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी एमबीबीएस का कोर्स टाइम ड्यूरेशन डन कर ली है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो आप लोगों को वहाँ पे जो सर्विस बॉन्ड देना होता है वो आपको देना ही होगा। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, और सर्विस बॉन्ड 1 ईयर का बॉन्ड है, 10 लाख आप लोगों को वरना पे करना होगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 1 ईयर एंड 30 लाख का है, आप लोगों को या तो सर्विस दीजिए या उन लोगों को पेनल्टी दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में भी 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, और सर्विस बॉन्ड भी 3 साल का 10 लाख का आप लोगों का है। अगर आप लोग बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो 10 लाख पे करना होगा, अदरवाइज सर्विस बॉन्ड आप लोग सर्विस नहीं देंगे वहाँ पे। सर्विस वो देखिए आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, आपको
वो अपने एरियाज़ देते हैं कि कौन से एरियाज़ में जाके आप लोगों को सर्विस देनी होती है, उस एरिया में जाके आप लोग वहाँ पे सर्विस देते हैं। असम स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड है 5 ईयर एंड 7 लाख का। बिहार में सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, चंडीगढ़ में बॉन्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट में बॉन्ड आप लोगों का सर्विस बॉन्ड है 5 ईयर एंड 25 लाख का। दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है। गोवा स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों का सर्विस बॉन्ड है यहाँ पे 5 साल का 5 लाख का। गुजरात में भी में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड सर्विस बॉन्ड दोनों बॉन्ड हैं आप लोगों के यहाँ पे। हरियाणा स्टेट में 40 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड 7 ईयर्स और 40 लाख है। अगर आप लोग 7 साल की सर्विस नहीं देंगे देन उस कंडीशन में आपको 40 लाख पे करना ही होगा। हिमाचल प्रदेश में बॉन्ड नहीं है। झारखंड स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है और आपका सर्विस बॉन्ड है 3 साल और 20 लाख का। कर्नाटका स्टेट में बॉन्ड नहीं है डिसकंटिन्यूएशन का, लेकिन कर्नाटका में सर्विस आप लोगों की कंपलसरी है, 1 ईयर की कंपलसरी सर्विस है कि आपको 1 ईयर की सर्विस देनी ही देनी है। वो आप लोगों को जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों से सारे डॉक्यूमेंट जब साइन कराए जाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। बॉन्ड के डॉक्यूमेंट जो बॉन्ड का आप लोगों का फॉर्मेट होता है उस पर सारी डिटेल मेंशन होती है। केरला में आप लोगों का 1 ईयर एंड 10 लाख का सर्विस बॉन्ड है। एमपी में सेंट्रल के लिए 10 लाख का बॉन्ड है। और सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख है। सर्विस बॉन्ड में 1 ईयर जर्नल के लिए 10 लाख का आप लोगों की पेनल्टी है सर्विस नहीं देंगे तो। अदर कैटेगरी के लिए 5 लाख है। अदर कैटेगरी आप लोग जानते हैं, जैसे अदर कैटेगरी में हमारा जो आता है यहाँ पे वो SC हो गया, ST हो गया, जो हमारी कैटेगरीज होती है जिन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ होता है, ऐसी कैटेगरीज को अपना सर्विस बॉन्ड के लिए एमपी स्टेट में आप लोगों के लिए कम किया गया है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अदर स्टेट की, 85% वाली स्टेट की। और हाँ, कुछ कैंडिडेट के ये भी होते हैं कि मैम अगर हमारा यूजी मान लीजिए जो हमारा MBBS का कोर्स है ड्यूरेशन डन हो जाती है, देन उसके बाद हम PG करना चाहते हैं, तो क्या हमें जैसे हरियाणा में 7 साल का आप लोगों का बॉन्ड है तो आप लोगों को 7 साल की सर्विस देनी होगी। 7 साल की सर्विस आप लोग नहीं देंगे तो आप लोगों को 40 लाख रुपीज़ उन्हें पे करने होंगे। तो ये भी क्वेरी आती है कि मैम अगर हम जस्ट MBBS के बाद PG का कोर्स करना चाहते हैं, जो भी ब्रांच में आप लोग इंटरेस्टेड हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, उसमें हम करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज से NOC लेनी होगी कि अगर हम जो है UG कोर्स के अपने MBBS के तुरंत बाद PG करते हैं तो वही आपको कॉलेज से NOC लेनी है और आपको बॉन्ड अमाउंट भी आप लोग पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब अगर आपने देखिए स्टेट में अपनी सर्विस नहीं दी है, बॉन्ड अमाउंट पे कर दिया, तो इट्स मीन अब आप लोग PG का कोर्स कर सकते हैं। अब आप लोग फ्री हैं, अब आप लोग जो कोर्स चाहें वो आप लोग कर सकते हैं आगे अपने करियर में। उनको जो मतलब था वो मतलब यहाँ तक था कि आप लोग उनको अपनी या तो सर्विस दीजिए या बॉन्ड अमाउंट दीजिए। आपने बॉन्ड का अमाउंट दे दिया है, पेनल्टी दे दी है, देन उस कंडीशन में अब आप लोग वहाँ से फ्री हो गए हैं। तो यस, आप लोग UG के तुरंत बाद PG का कोर्स कर सकते हैं NOC लेके कॉलेज से और अपना बॉन्ड का अमाउंट पे करके। सो यस, वापस आते हैं हम लोग 85% पे। महाराष्ट्र स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख का है, सर्विस बॉन्ड 1 ईयर और 10 लाख का है। मणिपुर में 2.5 लाख का बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड नहीं है। मेघालय में 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। उड़ीसा में कोई बॉन्ड नहीं है। पंजाब में कोई बॉन्ड नहीं है। राजस्थान में 5 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड है आप लोगों का 2 साल और 5 लाख का। सिक्किम में कोई बॉन्ड नहीं है। तमिलनाडु स्टेट में 10 लाख का बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड जो है 5 साल और 5 लाख का है। तेलंगाना स्टेट में 3 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और सर्विस बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। त्रिपुरा में कोई बॉन्ड नहीं है। यूपी में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड है 2 साल और 10 लाख का। उत्तराखंड में कोई बॉन्ड नहीं है, ना ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, ना ही सर्विस बॉन्ड है। वेस्ट बंगाल में 1 लाख का आप लोगों को डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड आप लोगों का क्या है 1 ईयर का आप लोगों का सर्विस बॉन्ड है। रूरल एरिया के लिए 5 लाख का है जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 10 लाख का जो है वो अनरिजर्व यानी जो UR कैटेगरी होती है। रिजर्व कैटेगरी आप लोग जानते हैं जो हमारे OBC NCL वाले कैंडिडेट होते हैं, SC ST कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए जिन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ होता है। अब देखिए कुछ स्टेट में बॉन्ड होता है, कुछ स्टेट में बैंक गारंटी होती है। बैंक गारंटी का जो मीन होता है वो ये होता है आप लोगों का कि जैसे वेस्ट बंगाल है वो बैंक गारंटी लेता है हमारी कि आप लोगों को जो आपने फर्स्ट ईयर का पे कर दिया है अमाउंट इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर के एडमिशन का पूरा पे कर दिया है, लेकिन बाकी के जो आपके बचे हुए साल हैं, बाकी के जो आपकी ड्यूरेशन बची हुई है उसकी आपको बैंक से जा करके उनका फॉर्मेट होता है जो कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों को वहाँ से वो डाउनलोड करना होता है और जा करके आप लोगों को अपने बैंक से बनवाना होता है। आप जितना अमाउंट हमें चाहिए, जितनी हमारी फ़ीस है, जैसे वेस्ट बंगाल बैंक गारंटी जो लेता है उसमें आप लोगों की फ़ीस डिफरेंट है। कुछ कॉलेज की 18 लाख भी है, कुछ कॉलेज की 21 लाख 18 हज़ार भी है, KPC की फ़ीस और भी कम है आप लोगों की।
तो वो बैंक गारंटी लेते हैं आप लोगों की कि हमें बैंक गारंटी दीजिए कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है और आप लोग एमबीबीएस करा सकते हैं बच्चों को। तो यस, ये स्टेट लेवल की हमने बात की है यहाँ पे बॉन्ड्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की 15% की, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी के पोर्टल पे हैंडल होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। हमारे जितने ओवरऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि 15% एमसीसी को देते हैं, देन हमारा ऑल इंडिया कोटा प्रिपेयर होता है गवर्नमेंट के लिए। उसमें भी सर्विस बॉन्ड एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आप लोगों के दोनों हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले एम्स की, एएमयू की, बीएचयू की। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। ईएसआईसी का आप जानते हैं, या तो आप आईपी वार्ड करता है या आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ईएसआईसी जा रहे हैं, आप आईपी वार्ड करता नहीं है, आप लोगों के मार्क्स हैं, आप चाहते हैं ईएसआईसी का कॉलेज मिले, रीज़न हो सकता है फीस कम आप लोगों की वहाँ पे है, तो उसमें 5 लाख की बैंक गारंटी आपको देनी होती है। सर्विस बॉन्ड आप लोगों का 1 ईयर का है। वहाँ पे अंडमान निकोबार में भी ऑल इंडिया कोटा से डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख का है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो सर्विस बॉन्ड भी 1 ईयर एंड सर्विस बॉन्ड भी हमारा जो है वो 1 ईयर 10 लाख का है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट की। आंध्र प्रदेश में भी हमारा 1 ईयर 30 लाख का है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख का है। सर्विस बॉन्ड 3 ईयर्स 10 लाख का है। असम स्टेट में भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। सर्विस बॉन्ड 5 ईयर्स का है, इंक्लूडिंग इन ईयर रूरल सर्विस। 30 लाख का आपको देना पड़ेगा अगर आप 5 साल की सर्विस नहीं देंगे। बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चंडीगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 साल का 25 लाख है। यूआर के लिए 20 लाख टू अदर। 25 लाख का जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए, जो इनके पास कैटेगरी रिजर्वेशन है, उनको 20 लाख का या तो बॉन्ड देना पड़ेगा या 2 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। दिल्ली में ऑल इंडिया कोटा से 3 लाख का बॉन्ड है आप लोगों का। गोवा स्टेट में 5 लाख का है। सर्विस बॉन्ड 5 साल का 5 लाख का है। गुजरात स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 20 लाख का है। सर्विस बॉन्ड 1 ईयर 20 लाख का है। हरियाणा में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 40 लाख का है और सर्विस बॉन्ड 7 ईयर एंड 40 लाख का है। ये आप लोग समझने में आप लोगों को इजी हो रहा होगा, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट क्योंकि ऑल इंडिया कोटा ऊपर मेंशन है। ऑल इंडिया कोटा 15% से आप जाएंगे तो अब उनमें भी आप लोगों का बॉन्ड लगने लगा है। हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है। झारखंड स्टेट की बात करते हैं। झारखंड में 20 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड नहीं है। कर्नाटका में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, 1 ईयर की कंपल्सरी आप लोगों की सर्विस है। और केरला में 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड नहीं है। एमपी स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, सर्विस बॉन्ड 1 ईयर एंड 10 लाख का है। अदर कैटेगरी के लिए 5 लाख का है। महाराष्ट्र में 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड या तो 1 ईयर की सर्विस दीजिए या 10 लाख की पेनल्टी दीजिए। मणिपुर में 1 लाख का आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और आप लोगों का आफ्टर 1 ईयर 2.5 लाख का आप लोगों का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। मेघालय की बात करते हैं तो 10 लाख का बॉन्ड है डिसकंटिन्यूएशन का। मिजोरम की बात करते हैं कोई बॉन्ड नहीं है। उड़ीसा स्टेट में 10 लाख का आप लोगों का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड आप लोगों का जो है वो 2 साल का 25 लाख का है। पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो ना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है ना सर्विस बॉन्ड है। पौंडुचेरी स्टेट में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 4 लाख का है, सर्विस बॉन्ड नहीं है। राजस्थान में सेम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 5 लाख का है। सर्विस बॉन्ड जो है 2 साल का या तो सर्विस दीजिए या 5 लाख का बॉन्ड दीजिए। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम स्टेट में आप लोगों का, राजस्थान में हमने बात कर ली है, सिक्किम में बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। सर्विस बॉन्ड जो है वो 1 ईयर 10 लाख का है। तमिलनाडु स्टेट में बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख का है। सर्विस बॉन्ड 5 साल एंड 5 लाख का, या तो 5 साल की सर्विस दीजिए या 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आप लोगों को। तो ये हमारा अब तक का सारी बॉन्ड की डिटेल्स थी, जितनी भी आप लोगों का ओवरऑल इंडिया में बॉन्ड चलते हैं, फिर चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या हमारे ऑल इंडिया कोटा लेवल पे हो। और जो कैंडिडेट की कन्फ्यूज़न थी कि मैम एमबीबीएस कंप्लीट होने से, आप लोग देखिए, हाँ, एमबीबीएस कंप्लीट होने का 1 से 6 महीने के बीच में अगर आपको सर्विस में, अगर मान लीजिए आपकी एमबीबीएस डन हो गई और वो आपको सर्विस में इनरोल नहीं कर पाते हैं, तब उस कंडीशन में ये अपने आप आपका जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। या आपको बॉन्ड तो देना ही है, सर्विस तो आपको देनी ही देनी है, लेकिन किस कंडीशन में आप लोगों को बॉन्ड नहीं देना है। मान लीजिए आपकी सर्विस, आप लोगों की जो एमबीबीएस की कोर्स ड्यूरेशन थी वो डन हो गई, अब वही लोग आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं इनरोल, वो आप लोगों को वही आप लोगों को ऐसे एरियाज़ नहीं दे पा रहे हैं, या उनकी तरफ से कुछ आप इशू आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को कुछ बॉन्ड वगैरह वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बॉन्ड आप लोगों का ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो यही आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थी बॉन्ड को लेकर के, क्योंकि कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मैम बॉन्ड क्या होता है। हमारे पास जो कॉल्स आती हैं
या हमारे पास जो ऐसे कमेंट में कमेंट्स आते हैं मैम बॉन्ड के ऊपर वीडियोस बनाइए, बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे पे करने होते हैं, सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा, सर्विस नहीं देंगे तो सिर्फ यही होगा, या तो सर्विस दीजिए या सर्विस नहीं देंगे तो आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप लोग पेनल्टी नहीं देंगे तो जो आप लोग एट द टाइम ऑफ सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करते हैं, बॉन्ड सब फिल करते हैं, वो सारा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा होता है, काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा होता है। आप लोग दोनों चीज़ नहीं करेंगे तो वो इलीगल मानी जाती है। बॉन्ड की पेनल्टी दीजिए, चाहे स्टेट कोटा से हो चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड वही कि सर्विस अगर आप लोग बीच में कोर्स छोड़ देंगे तो आप लोगों को डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देना पड़ेगा। पोर्टल पे आप लोगों को जो दिख रहे हैं ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। यूट्यूब आप लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे जाके फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी ऐप है, ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को आप हमारी टीम के साथ कॉल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रोलिंग में शो हो रहे हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, प्रॉपर तरीके से, और आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं और इनको फॉलो भी कर सकते हैं। और फ्रेंड कोई और अगर अदर इन्फॉर्मेशन की आपको वीडियो चाहिए, कुछ आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे और साथ साथ वो सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट result and also all the very best for your NEET counseling activities.